अस्सलाम वालेकुम। आपको बताते चलें कि आज मैच हुआ है आरएम क्रिकेट क्लब और मार्शल क्रिकेट क्लब कोलोताड़ के दरमियान क्वार्टर फाइनल, जो कि मार्शल क्रिकेट क्लब ने बआसानी जीत लिया। और इस वक्त हम जीतने के बाद खाने के लिए होटल में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भाई इमरान हैदर, उनके साथ उमर भाई हैं, जिशान नूर है। बेशक इनकी आंखें कम खुलती हैं लेकिन छक्के मार लेते हैं। और उसके साथ अबू बकर हैं यहाँ पे, हमजा डेंजर, वकास जोइया जो कि मार्शल टीम के कप्तान भी हैं। सबसे पहले वकास साहब आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा इमरान भाई, आज के मैच के बारे में आप क्या कहते हैं? 152 स्कोर थोड़ा नहीं था, तो फिर भी आपने बड़ी जल्दी चेज कर ली है, क्या समझते हैं? बहुत अच्छे खेले, वो बुरा नहीं खेले, लेकिन हमारी टीम उनसे भी ज़्यादा अच्छी खेली। जो हमें बेस्ट एडवांटेज वो ये मिला है कि उनके पास बैकअप में बॉलर कोई नहीं था। ये हमें पता था कि जो दो मेन बॉलर हैं इनके बहुत बड़ा सा पुराना करने पीछे बॉलर नहीं है। सिर्फ आरएम को ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ है कि उनके पास बैकअप में कोई अच्छा बॉलर नहीं था, ये एडवांटेज मिला है। इसके अलावा वो टीम बहुत अच्छा खेल रही है, नो डाउट 150 स्कोर इस विकेट पर बहुत अच्छा स्कोर। मैच शुरू होने से पहले कुछ दोस्त कह रहे थे कि 140-50 स्कोर हो गया ना तो फिर चेज नहीं होगा। 150 स्कोर हुआ भी, वो भी 15 या 16 ओवर में चेज हो गया। तो ये बैट्समैनों ने बड़ी कमाल महारत दिखाई है। जी ये ना T20 क्रिकेट की खूबसूरती है। ये अगर देखा जाए ना खूबसूरती है, उसमें ये होता है कि अगर एक ओवर में भी आपको 3 विकेट मिलती है ना तो दोबारा कवर नहीं होती। एक ओवर में अगर 3 छक्का भी लगते हैं वो दोबारा कवर नहीं होते। इसमें यह है कि पहली बॉल पे वो क्या नाम है अपना हाफिज असनाद, क्या बात है, बड़ी अच्छी उन्होंने जी उसने पहले ओवर में वो 14-15 स्कोर किया है ना, वो दोबारा शामिल ही नहीं कर सके दोबारा अपनी वो जो उनकी थी स्ट्रैटेजी। दूसरा जो हमारा मेन टारगेट था कप्तान ने जो दिया हुआ था कि आपने ये जो ऊपर वाला 50 स्कोर है ना, ये पहले दायरे के ओवर में ये उतारना है, 15 ओवर में आपने 100 देना है पीछे। तो माशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कप्तान ने कहा। अच्छा, आप यहाँ पे जितने बैठे हुए आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की है, तो क्या समझते हैं कि पहली बॉलिंग में बॉल अच्छा हो रहा था या दूसरी बॉलिंग? नहीं, पहली बॉलिंग में जो उन्होंने किया ना 150 स्कोर, अगर वो दूसरी बॉलिंग में होता ना 170-80 के बराबर था। पहली दफ़ा जो पहली इनिंग्स में बॉल थोड़ा सा रुक भी आ रहा था और ब्रेक भी हो रहा था, जबकि दूसरी दफ़ा थोड़ा सा ये भी डिसएडवांटेज हुआ तो ना बॉल ब्रेक हो रहा था, जबकि इवन के बॉल स्किट हो रहा था, लगने के बाद थोड़ा सा तेज़ निकलता तो बैट पे लगता था, वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ। ये जो उन्होंने 150 किया ना, ये आरएम ने 150 नहीं की, 170-80 स्कोर किया उन्होंने। जी बिल्कुल, पहली बैटिंग के वाले से उन्होंने 170-80 किया। अगर वो बाद में जैसे कि आपने बड़ी इजी चेज कर ली है 15-16 ओवर में, बड़े बाजवा ने बड़ी अच्छी शॉटें खेली। क्या बात है, वो भी कप्तान क्या कहना है बाजवे के बारे में? माशाल्लाह बाजवा शुरू से एक ऐसा प्लेयर है जो अकेला मैच जीतने की सलाहियत रखता है। तो T20 में ऐसा जो प्लेयर होता है ना, उस पे चांस लेना चाहिए। ऐसे प्लेयर को मिस नहीं करना चाहिए। वो अपने जब उसका दिन होता है तो वो अकेला मैच जीत लेता। हमारे पास ऐसे 2-3 प्लेयर हैं, जिशान है, बाजवा है, ठीक है, इमरान हैदर है, असनाद है। माशाल्लाह ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 150 स्कोर कभी भी हमारी टीम के लिए ज़्यादा नहीं रहा। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कैरी ऑन करें और ये पिछले टूर्नामेंट करें, इंशाल्लाह ये भी जीतें। बिल्कुल जी, आप इस वक्त अफजाबाद में बेहतरीन टीमों में शुमार होते हैं, बल्कि पहले नंबर पे आ रहे हैं, क्योंकि पिछला मैच फाइनल आप जीते हुए हैं, उससे पीछे वाला आपने फाइनल लूज़ किया था, लेकिन फाइनल तक पहुँचे हैं। आपकी बड़ी अच्छी बहादुरी, आपकी अचीवमेंट है। हाँ जी, कौन दे देते पुराने देते बहुत शुक्रिया जनाब, थोड़ी मोहब्बत है सुने हो। इमरान हैदर भाई, आपने ये जो हम बैठे हुए हैं, आप तो लोकल खिलाड़ी हैं, आप तो इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए हुए हैं, तो कहाँ कहाँ पे खेले हैं ज़रा बता दें हमारे देखने वालों को। मैं नामुल्ला भाई सबसे पहले तो दुबई खेला था, उसके बाद पाकिस्तान वापिस आया, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेला हूँ 13 साल डिपार्टमेंट क्रिकेट खेला हूँ। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया था, वहाँ पे खेला हूँ। मैं बांग्लादेश खेल के आया हूँ, उसके बाद हॉलैंड खेल के आया। लास्ट ईयर अभी मैं 2016, 17, 18 3 साल ओमान की तरफ से खेला हूँ। उधर रिकॉर्डिंग है सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16-17 में बेस्ट प्लेयर था, बेस्ट बॉलर भी था, बेस्ट बैट्समैन भी था। ओमान टीम के ओमान के प्रीमियर लीग, ये जो सबसे बड़ी लीग होती है ना, उसमें बेस्ट प्लेयर था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ। नाज़रीन, ये इमरान भाई हैं जो आपको अपनी
हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये पिछले 13 साल जो है वो पाक फौज की तरफ से खेलते हैं, पाक आर्मी की तरफ से। उसके अलावा ओमान की तरफ से इन्होंने 3 साल मुसलसल क्रिकेट खेली है, जिसमें ये मैन ऑफ द प्लेयर हर साल आते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हाफिजाबाद के अंदर ये खेलने आए हुए हैं, हाफिजाबाद शहर में ये खेल रहे हैं। और दुआ है कि हाफिजाबाद के खिलाड़ी जो है वो इसी तरह बड़े लेवल पे जाके खेलें। ज़िशान नूर है, इनमें टैलेंट भी है, अच्छा खेलते हैं, बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अल्लाह करे ये अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकें और आगे चले जाएं। माशाल्लाह जी ज़िशान बड़ा माशाल्लाह अच्छा खेला है, पिछले फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ है। बड़े प्लेयर की यही खूबी होती है कि जो बड़ा मैच हो बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करता है बड़ा खिलाड़ी जो होता है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िशान एक दफ़ा फिर ये टूर्नामेंट जीतने में इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। पिछले फाइनल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में होना बड़ी बात होती है, बड़ा मैच। अच्छा, अबू बकर के बारे में आप ये ज़्यादा मशहूर है कि ये रोटी ज़्यादा खाता है और बानी थोड़ी करता है, ये इसमें कहाँ तक सच है? माशाल्लाह पिछला लीग शुरू हुई है ना, उस लीग से शुरू होकर हमारा जो रिकॉर्ड है, मेरे दोनों फास्ट बॉलर माशाल्लाह साथ बैठे हैं, इन्होंने पावर प्ले में चाहे जो भी टीम आई है, क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, चाहे लीग स्टेज हो, इन मेरे दोनों बॉलर ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी टीम को पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है। इसमें उमर भाई सीनियर है, वो ग्रूम करते रहते हैं, अबू बकर बताते रहते हैं। माशाल्लाह अबू बकर ने, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उमर भाई जितनी तो लेकिन उनके करीब जरूर बाली थी। बिल्कुल इसी तरह ही है। हाँ जी, और उनके बताने की वजह से, और ये हमारी गुड लक है कि हमारे पास उमर जैसा एक फास्ट बॉलर है जो अपने जूनियर को साथ साथ खाता है। बिल्कुल जी। उमर भाई आप अभी माशाल्लाह यंग हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, लेकिन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। क्या राज है इसका? या प्रैक्टिस करते रहते हैं या बस मैच के मैच ही बस आते हैं? नहीं बस मेरा प्रोफेशनल है, मेरा ये प्रोफेशनल है। तो ऐसा मैं इंशाल्लाह ये है कि पाकिस्तान के लिए खेलें इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी, आप पाकिस्तान के लिए खेलें। यही है कि प्रैक्टिस करते हैं, सारा दिन प्रैक्टिस, मैच भी खेलते हैं, इससे क्या थोड़ा सा जी अल्लाह आपको कामयाब करे, आप इसी तरह मेहनत भी जारी रखें और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है जिस तरह का आपका रन अप है या आपकी स्पीड है, एक्शन है, सारी चीज़ें समझने के आउट क्लास है। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस वजह से कि मेरे पास इस टाइम आज़ाबाद के 2 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और ये इन्होंने साबित की है, बार साबित की है। इंशाल्लाह ये मुझे इस बात की बड़ी उम्मीद है कि ये जो नेक्स्ट लीग स्टेज सेमीफाइनल होगा इसमें भी इंशाल्लाह ये अपनी फॉर्म कैरी करें इंशाल्लाह जी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। पिछले की तरह इसी तरह नाज़रीन, इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।